बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुहतरम नाज़रीन। तारीख़ में बहुत से ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिसमें बड़े बड़े बादशाहों ने न सिर्फ बहादुरी और दिलेरी के साथ हुकूमतें कायम की, बल्कि बहुत से ऐसे मौक़ों पर जहाँ कोई दूसरा रास्ता दिखा ही नहीं देता, तो वो बादशाह चंद ही लम्हों में हर किस्म मसाइल का हल निकाल लेते। दोस्तों, एक दफ़ा शाहजहां पहाड़ी के ऊपर एक वादी पर गश्त कर रहा था कि कासिद आया और इसने बादशाह शाहजहां को खबर दी कि हुजूर, सल्तनत की गाहों में एक ऐसा अनोखा वाक़या पेश आया है जिसने गाहों की सारी सूरत हाल और नज़म व ज़ब्त को बिगाड़ कर रख दिया। गाहों के लोग झूठ बोलने और झूठी गवाही देने के लिए मशहूर हो गए। किसी ने भी इनके मुंह से कभी सच नहीं सुना। पैसे की खातिर वो लोग कुछ भी करने को तैयार है। इस गाहों के एक मर्द और औरत ने निकाह कर लिया। निकाह यकीनन शरीयत के मुताबिक था। निकाह करने वाला मौलवी और 6 गवाहों की मौजूदगी में ये निकाह हुआ था। कुछ अरसे बाद शोहर ने बीवी को घर से निकाल दिया और इसे तमाम शरही हकूक़ से भी नामहरूम कर दिया। असल में ये इस देहाती की चाल थी, क्योंकि इसका इरादा घर बसाने का था ही नहीं, बल्कि कुछ दिन इस औरत के साथ वक्त गुजारना चाहता था। फिर इसे इस्तेमाल करने के बाद इसे घर से निकाल देना चाहता था। इसने आज औरत को घर से निकाल भी दिया और औरत अब बहुत परेशान है, क्योंकि इस दुनिया में इसका कोई भी अपना नहीं है। माँ बाप की अकलौती औलाद थी। बचपन में ही वालिदैन का इंतकाल हो गया। नाज़रीन, इसके बाद इस खातून ने मुकदमा लेकर शाहजहां की अदालत में हाजिर हो गई और कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए। शाहजहां ने इस खातून से कहा कि आपके साथ क्या ज़्यादती हुई? तो औरत बोली कि मेरा शोहर ने मुझे देखे देकर घर से निकाल दिया है और अब मुझे जानता तक नहीं। शाहजहां ने कहा, तुम्हारे इस निकाह की किसी को खबर है या नहीं? मतलब कोई निकाह पढ़ाने वाला मौलवी या कोई गवाह भी है? तो खातून ने कहा, बादशाह सलामत, हमारे निकाह बिल्कुल शरीयत के ऐन मुताबिक हुआ। शाहजहां ने पूछा, कोई गवाह है? तो औरत ने कहा, जी बादशाह सलामत, 6 गवाह भी थे। इन्हीं की मौजूदगी में ये निकाह हुआ था। फिर एक मौलवी साहब जो कि हमारे अपने इलाके का है, इसने ही हमारा निकाह पढ़ाया था। शाहजहां ने शोहर की निकाह पढ़ाने वाला मौलवी और गवाहों को तलब कर लिया, मगर उन्होंने पूरे मुजमे में खातून को पहचानने और निकाह करने से साफ साफ इनकार कर दिया। मौलवी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस औरत को मैं जानता तक नहीं और इस नाम की औरत का निकाह मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ाया। मौलवी साहब के साथ साथ तमाम गवाहों ने भी बैक ज़ुबान कहा कि हमने तो आज से पहले इस खातून को कभी देखा नहीं। ये औरत पता नहीं क्या चाहती है। हमको तो शक है कि ये इस महजूर शख्स की जायदाद पर कब्जा करना चाहती है, इसलिए इस पर इल्ज़ाम लगा रही है। शाहजहां ने खातून मौलवी साहब, शोहर और गाहों को बैक वक्त गिरी नज़रों से देखते हुए खातून से पूछा, क्या तुम्हारे शोहर के पास कुत्ते हैं? खातून ने कहा, मेरे शोहर के घर में एक कुत्ता और एक कुतिया है जो इसने घर की हिफाजत के लिए रखे हुए हैं। शाहजहां ने खातून से पूछा, क्या आप कुत्तों की गवाही और इनके फैसले को कबूल कर लोगे? खातून शाहजहां की बात सुनकर बहुत हैरान हुई और सोच में पड़ गई कि ये बादशाह सलामत क्या कह रही है और क्यों ऐसी बातें कर रही है। कुत्ते की गवाही से क्या मुराद है? खातून कहने लगी, बादशाह सलामत, आपकी बात तो मुझे बहुत अजीब लगी है। बेजुबान जानवर मेरी गवाही कैसे देगी? मुझे आपकी इस बात की कुछ समझ नहीं आई। शाहजहां ने खातून से कहा कि मैं जैसा कह रहा हूँ और जो पूछ रहा हूँ, बस मुझे इतना ही जवाब दे दो। मैं तुम्हारे मामले में पूरा इंसाफ करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझसे इंसाफ की उम्मीद रखो। बताओ, क्या तुम कुत्ते की गवाही कबूल कर लोगे? खातून ने कहा, जी हाँ बादशाह सलामत, मुझे इनकी गवाही और फैसला कबूल होगा। नाज़रीन, शाहजहां ने हुक्म दिया कि खातून को इस शख्स के घर ले जाए। अगर वो इस खातून को देखकर अजनबी झांक कर भूखने लगे तो ये औरत झूठी है, और अगर वो कुत्ते खातून को देखकर घर का फर्ज समझकर खुश हो और इसका इस्तकबाल करे तो खातून का दावा दुरुस्त है और शोहर निकाह पढ़ाने वाला मौलवी
اور گواہی جھوٹے ہیں اور یہ خاتون گھر کی مالکان ہے۔ ناظرین، یہ حکم جاری کرتے ہی شاہ جہاں اور عدالت میں موجود لوگوں نے شوہر اور گواہوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، جن کی چہرے چھوٹ پڑنے لگے، خوف سے رنگ پھیلے پڑ گئے تھے اور جسم کپکپانے لگے تھے۔ فیصلہ تو ہو چکا تھا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ خیر تو خاتون کو دیہاتی کی گھر میں لیا گیا۔ کتوں نے بھونکنے کی بجائے عورت کا استقبال کیا اور اس کی فاہو چاٹنے لگے۔ ناظرین، بادشاہ شاہ جہاں نے سپاہیوں کو حکم جاری کیا کہ ان جھوٹوں کو گرفتار کر لو اور انہیں کوڑے مار رہے کہ یہی جھوٹے ہیں۔ دوستو، اس دوران شاہ جہاں نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ جس کو سن کر تمام گاؤں والوں کا سر شرم سے جھک گیا۔ شاہ جہاں نے کہا، بدترین بستیاں ہیں وہ جن کے باشندوں سے زیادہ ان کی کتے سچے ہیں۔ افسوس ہے تم لوگوں پر کہ مال و دولت کے بدلے، کچھ دنیاوی فائدے کے بدلے میں جھوٹ بولتے ہو اور اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہو۔ یاد رکھو، دنیا اور دنیاوی فائدے بہت ہی عارضی ہے اور جلد ختم ہونے والے ہیں، جبکہ آخرت کا عذاب بہت طویل ہے اور بہت تکلیف دینے والا ہے۔ اور کہا کہ آپ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ دوستو، امید ہے کہ آپ لوگوں کو شاہ جہاں کی ویڈیو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی تاریخ اور سبق آموز ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے۔ بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا۔